की, पंडित शामनीलाल वर्मा की, पंडित शामनीलाल वर्मा की। अभी रखो गाड़ी को, गाड़ी उभी रखो। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
गुजरात सरकार के मुख्य प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने जिनीवा जाके श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो अंतिम इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत में मेरे अस्थि लिया जाए, कहा स्वतंत्र भारत में ये अस्थि अपने सामने आई है। उसके लिए एनडीए की सरकार, आदरणीय वाजपेयी जी सरकार, अपने लाल कृष्ण अडवाणी, कई लोगों ने उसके लिए सहयोग दिया। 56 साल से अपन इंतजार करते थे, वो आज घड़ी आ रही है। आज ये यात्रा को बहुत देर हो गई है, फिर ये भव्य स्वागत होता है। आज ये मैं यहाँ विनती करूंगा अपने प्रभारी मंत्री अशोक जी को, जो आपको संबोधन करे। आज ये कल मेरी आपसे गुजारिश है, कल मानवी में के हर लोग मानवी में आए और वहाँ मानवीय भव्य स्वागत हो। आपका स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। पूर्व अध्यक्ष श्री वीरू भाई शाह। परम आदरणीय कच्छ के प्रभारी मंत्री, राज्य सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री अशोक भाई भट्ट और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों और गांधी धाम के और आसपास से पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों और स्कूल के बच्चों, मैं सबसे पहले आज गांधी धाम ने जो स्वागत किया है, इतिहास में पहली बार ऐसा भव्य स्वागत गांधीधाम की जनता ने, ये क्रांतिवीर के अस्थि है, ये इस भूमि के अस्थि है, ये इस मिट्टी के संतान के अस्थि है। कच्छ की मिट्टी में पैदा हुआ श्याम जी कृष्ण वर्मा, भानुशाली समाज का नवीना। जिसको प्रेरणा दी थी, वो ब्रिटिश में गया, इंग्लैंड गया, उसकी भूमि से आजादी की ज्योत को जलाई। दोस्तों, ऐसा क्रांतिवीर जिसने अपने पूरा जीवन इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ने में डाले। 70 साल पहले जिसके अस्थि जिनीवा में रखे गए और 70 साल की जिसकी उम्र थी, आज मैं समझता हूं कि 70 साल के बाद उसके अस्थि नहीं, लेकिन श्याम जी की आत्मा आज हमारे बीच में है, हमारे पास है। इंसान अपना वीर होता है, तो वसीयत में लिखता है, मेरी धन संपत्ति मैं बच्चों को देता हूं, इसको देता हूं। ये महान वीर ने लिखा कि मेरी संपत्ति तो देश के लिए है, लेकिन मेरे अस्थि मैं जब हिंदुस्तान छोड़कर आया तो देश गुलाम था।
जब हिंदुस्तान आजाद हो जाए, मेरे अस्थि मेरे वतन में, मेरे कच्छ में ले जाना और मेरे अस्थि वहीं पर रखना। उस वसीयत के हिसाब से गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रभक्त, हम तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसा क्रांतिवीर था, तो आज गुजरात का मुख्यमंत्री वो भी हमारा क्रांतिवीर है, राष्ट्रभक्त है। वो जिनीवा गए, जिनीवा से उन्होंने अस्थि कुंभ लिए। मुंबई में जब स्वागत हुआ, आजादी की लड़त चलाने का ऐलान किया था। मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अभी हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और वो वीर थे, क्रांतिवीर थे। मदन लाल धिंगरा को उन्होंने शक्ति दी, कई नौजवानों को प्रेरणा दी। इंडिया हाउस नाम का लंदन में 3 मंजिल का मकान अपनी संपत्ति से बनाया और कहा हिंदुस्तान से आने वाला नौजवान इस मकान में रहे। मैं उसे छात्रवृत्ति भी देता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है कि वो व्यक्ति अंग्रेजों की कोई गुलामी नहीं करेगा, उसकी नौकरी नहीं करेगा, अंग्रेजों के आगे झुकेगा नहीं। ऐसे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। और इसीलिए दोस्तों, जिन्होंने हमारे अंदर जिंदादिली पैदा की, जिन्होंने सावरकर को पैदा किया, वो मदन लाल धिंगरा जब करसन वाहिनी का पिस्तौल निकाल के गोलियों से बात करता है, तब कहता है कि मेरे देश के अनगिनत लोगों को ए अंग्रेज तुमने मारा है, इसका मैं बदला ले रहा हूं। और धिंगरा ने बदला लेकर दिखाया। दोस्तों, वीर जो होते हैं वो कभी मरते नहीं, मरते तो बुज़दिल हैं। और इसलिए मेरे शब्दों में अपनी बात कहकर मैं पूरा करूंगा। बुज़दिलें बार बार मरा करते हैं, बुज़दिलें बार बार मरा करते हैं। अरे दिन में एक बार नहीं 100 बार मरा करते हैं, लेकिन वीरों को कभी हमने मरते नहीं देखा, लेकिन वीरों को हमने कभी मरते नहीं देखा। मौत के तख्त पर जाकर वो नए इतिहास की रचना करते हैं। और इसीलिए श्याम जी ने कहा कुछ नहीं है आरजू मेरी, श्याम जी ने कहा कुछ नहीं है आरजू मेरी, आरजू है तो बस है मेरी खास मिट्टी को मेरे वतन में कोई लेकर रखे, ये मेरी आखिरी आरजू। और इसलिए दोस्तों, उन्होंने नए इतिहास की रचना की, आज उसका अभिनंदन करते हैं। मैं फिर से एक बार संविधान के नगर जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ राष्ट्रभक्ति के इस गान में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस यात्रा में भाग लेके इस अस्थि का जो स्वागत किया है, उन सभी लोगों को मेरा 2 हाथ जोड़ के नमस्कार है। दूसरी बात, दूसरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि जब आज ये मोटरसाइकिल वालों ने यहीं से स्वागत किया है, गांव मांडवी में जब इस क्रांतिवीर के घर में इस अस्थि का स्थापन होगा, माननीय आडवाणी जी उस अस्थि का वहां स्थापन करेंगे। उससे पहले ये यात्रा मुझसे चलकर मुद्रा जाएगी और मुद्रा से मांडवी आएगी। 90 किलोमीटर का अंतर है। मेरी इस जवानों से प्रार्थना है, माननीय के रहवासी के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के नाते प्रदेश के, मेरी इस जवानों से प्रार्थना है कि आप सब
मानवी पधारे, मोटरसाइकिल लेके आइए, यात्रा को आप खुद से लीड करिए और मानवी तक चलिए। दूसरी बात, आज यहाँ से मेरी दूसरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग यहाँ से कल मानवी आए, मानवी में कल भव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने वीर में लिखा था, उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने वीर में लिखा था, वो वीर भी वहाँ मौजूद, वहाँ प्रदर्शनी बनाई गई है, वहाँ वीर मौजूद रखा गया है। 3 महानुभावों ने मैडम कामा, सरदार श्री राणा और श्याम जी कृष्ण वर्मा तीनों ने बैठकर तय किया कि हमारे में से जिसका भी देहांत हो जाए, जो बाकी बचे वो आदमी अस्थि लेके हमारे देश में जाएगा। उस समय वहाँ के देश 1930 की बात करते रहा हूँ, वहाँ के कानून ऐसे थे कि वहाँ अग्निदान नहीं दिया करता था। श्याम जी कृष्ण वर्मा चार पंडित था, आर्य समाधि था, उसने कहा था कि मुझको अग्नि एक बार दिया जाए और मेरा अस्थि बचे उसको यहाँ लोकल में रख के मेरे वतन मेरे देश में लिया जाए, रखा जाए और मेरे घर में रखा जाए। वो अस्थि कल वहाँ आ रहे हैं। सारा भारत, सारे देश के लोग एक गौरव की लागनी अनुभव कर रहा है। तो मेरे गांधीधाम के भाइयों से नम्र प्रार्थना है कि कल वहाँ 12 बजे से कार्यक्रम संपन्न होगा। माननीय आडवाणी जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी दोनों वहाँ आने वाले हैं। अपनी वाणी में अपने सारे ये जो चित्र बना हुआ है उसकी बातें आपके पास रखेंगे। मेरी एक ही प्रार्थना है, आज हम यहाँ से विदा हो उसके पहले इस वीर की जो यहाँ अस्थि है, उसकी पत्नी की अस्थि यहाँ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको भी कुछ नहीं चाहिए था। एक वस्तु चाहिए, 2 फूल उस अस्थि पर नतमस्तक रखकर आप 2 फूल उस पर रख देंगे तो उसका आत्मा आज इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, इतना राजी है कि मेरा अस्थि आज मेरे देश और मेरे वतन में आ रहा है। इतनी बात मुझे आपको कहनी थी। फिर एक बार कह रहा हूँ, जोर से बताइए, उनकी आत्मा खुश होगी। भारत माता की, जोर से बोलिए जवान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, अरे एक बार जोर से वंदे। गांधीधाम और कच्छ की भूमि को वंदन करते हुआ मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं आपको अभिनंदन देने के लिए आया हूं। आपके हृदय में जो राष्ट्र भक्ति है उनको मैं वंदन करता हूं। और जब आज हम क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय भानुमती मां की अस्थि लेकर आए, इस नगर में जब प्रवेश हुआ और इस नगर, पूरा नगर बाहर आकर जब स्वागत किया, तब मुझे लगा कि ये नगर ने स्वागत नहीं किया है, गांधीधाम की नगरी ने स्वागत नहीं किया है, खूब भाई प्रताप ने आकर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का स्वागत किया। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते होते, इन्होंने जो क्रांति के रास्ते 1909 में बताया था, इस रास्ते पर अगर भारत चला होता और भारत की स्वतंत्रता संग्राम इनके बनाए हुए रास्ते, उनके बनाए हुए व्यूह पर चला होता तो भारत अखंड भारत रहता। ये इनकी भावना है। आज एक स्वतंत्र क्रांतिवीर का स्वागत, उनकी अस्थि का स्वागत हम नहीं करते हैं, मगर उनकी आत्मा का स्वागत करते हैं। वे आत्मा, ये दोनों की आत्मा अपने मृत्यु के बाद, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का मृत्यु 31 तारीख मार्च 1930 में हुआ और मार्च 1930 पूरा जीवन आजादी की लड़ाई के साथ, देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ था। वे जब पैदा हुए तब 1857 का वर्ष था
उनकी मृत्यु हुई तब मृत्यु का वर्ष कौन सा था, कौन सा दिन था? जिस दिन गांधी जी दांडी यात्रा लेकर निकले थे, साबरमती नदी के किनारे से आजादी का संकल्प लेकर निकले थे, उसी दिन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का देह विलय जिनेवा में हुआ। उनकी पत्नी का देह विलय का दिन भी भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ। उनकी पत्नी की मृत्यु 22 अगस्त के दिन हुई थी और 22 अगस्त 1930 का दिन भारत का सबसे पहला राष्ट्र ध्वज का जन्म दिवस था। व्यवस्था बनाए रखिए और धीरे धीरे ये यात्रा इसको की तरफ बढ़ रही है। व्यवस्था के अनुसार अनुशासन रखिए। धीरे धीरे ये यात्रा यहाँ से प्रस्थान कर रही है, इसको की तरफ जा रहे हैं। Oh, running. Need more.